हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्य स्टडी। एजुटेरिया सामान्य अध्ययन 5000 MCQ का सेट नंबर आज मैं 23 करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 22 तक करवा चुका हूं और उसका प्लेलिस्ट भी मैं बना चुका हूं। आप चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं सारे वीडियोज़ को। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? रूपकुंड झील, डिडवाना झील, पुलिकट झील, नक्की झील। क्या हो जाएगा? इसका 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि रूपकुंड झील। यानी कि रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखते हैं हम लोग। खाद्य उत्पादन वृद्धि, इसका हो जाएगा हरित क्रांति। दूध उत्पादन, इसका हो जाएगा श्वेत क्रांति। मत्स्य पालन, इसका हो जाएगा आपका नीली क्रांति। उर्वरक, इसका हो जाएगा भूरी क्रांति। तो 2 नंबर का हो जाएगा आपका A1, B3, C2, D4। यानी कि खाद्य उत्पादन वृद्धि, हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कर्नाट बंट रोग किस फसल से संबंधित है? मटर, सरसों, गेहूं, धान। इसका हो जाएगा C नंबर, गेहूं से संबंधित है। यानी कि कर्नाट बंट रोग गेहूं फसल से संबंधित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? भारत, पोलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट 5 नंबर देखेंगे। किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? चाड, मोरक्को, ट्यूनीशिया, A+B दोनों। इसका हो जाएगा A नंबर, चाड। यानी कि चाड जो है अफ्रीकी देश है, इसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? बेफिन सागर खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, लाल सागर एवं आदान की खाड़ी, जावा सागर एवं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। इसका हो जाएगा A नंबर, बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। यानी कि डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से संबंधित है। मांग का नियम किस पर आधारित है? उपभोक्ता की प्राथमिकता, विक्रेता की प्राथमिकता, पूर्तिकार की प्राथमिकता, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा A नंबर, उपभोक्ता की प्राथमिकता। यानी कि मांग का नियम उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? नौरोजी, महालनोबिस, गाइविज, तेंदुलकर। यानी कि दादा भाई नौरोजी। A नंबर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? 1951 ईस्वी, 1974 ईस्वी, 1992 ईस्वी, 1991 ईस्वी। इसका हो जाएगा D नंबर, 1991 ईस्वी। यानी कि भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति 1991 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 नंबर। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। 10 का C नंबर हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग जो है अपरिवर्तित रहता है। डायनमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्या हो जाएगा? इसका 11 का 1 नंबर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा। यानी कि डायनमो वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है? उसके द्वारा हटाए द्रव के आयतन, उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा, बल प्रति इकाई क्षेत्रफल, उस पर लगे बाहरी दबाव। इसका हो जाएगा B नंबर, उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा। यानी कि जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी
उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? केरल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका हो जाएगा ए नंबर केरल, यानी कि चिनार वन्यजीव विहार केरल राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ए नंबर न्यूटन प्रति मीटर, यानी पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है? ग्रेनाइट, फास्फोराइट, प्लियोरापाइट, क्लोरोपाइट। क्या हो जाएगा? 15 नंबर का ए नंबर हो जाएगा ग्रेनाइट, यानी कि ग्रेनाइट जो है फास्फोरस का अयस्क नहीं है, बाकी सभी है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? संयोजकता से, परमाणु क्रमांक से, परमाणु भार से, तत्वों के तुल्यांक भार से। इसका हो जाएगा ए नंबर संयोजकता से, यानी कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता संयोजकता के द्वारा पता लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम, कैल्शियम ऑक्साइड एवं आयरन, आयरन ऑक्साइड एवं क्लोरीन, कैल्शियम ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम। इसका हो जाएगा ए नंबर आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम, यानी कि वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका हो जाएगा आपका बी नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन है? कार्बन, जस्ता, तांबा, क्रोमियम। इसका हो जाएगा डी नंबर आपका क्रोमियम, यानी कि धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। 20 नंबर का ए हो जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित मैग्नीशियम क्लोराइड नमी सोखती है। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? द्रव में द्रव, द्रव में ठोस, गैस में गैस, ठोस में ठोस। 21 नंबर का ए हो जाएगा द्रव में द्रव, यानी कि एक घोल द्रव में द्रव कोलाइडी विलयन होता है। हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? हृदय की गति तेज होने के लिए, हृदय की गति धीमी होने के लिए, रक्तचाप घटने के लिए, रक्तचाप बढ़ने के लिए। 22 नंबर का डी हो जाएगा, यानी कि रक्तचाप बढ़ने के लिए। हाइपरटेंशन शब्द रक्तचाप बढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग अंग प्रभावित होता है? हृदय, गुर्दा, मस्तिष्क, प्रतिरोधी तंत्र। इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 24 नंबर में, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेंडुला ऑब्लोगेंट, कोन्स। 24 नंबर का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, मेंडुला ऑब्लोगेंट, यानी कि मानव मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लोगेंटा होता है। ऐसे मेंडुला ऑब्लोगेंटा निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। जोर पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का, रिकेट्स का, अस्थि मृदुता का, अस्थि सुबीरता का। क्या होगा? इसका ए नंबर हो जाएगा गठिया का, यानी कि जोर पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? पोषक तत्व ले जाना, संक्रमण से संघर्ष करना, ऑक्सीजन ले जाना, शक्ति प्रदान करना। इसका हो जाएगा संक्रमण से संघर्ष करना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? कपास, सरसों, भिंडी, गुड़हल। क्या हो जाएगा इसका? इसका बी नंबर हो जाएगा सरसों, यानी कि
सरसों मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 28 नंबर, निम्नलिखित में से लोदी राजवंश के संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सुल्तान इब्राहिम, सिकंदर लोदी। इसका हो जाएगा आपका बहलोल लोदी, यानी कि बहलोल लोदी लोदी राजवंश के संस्थापक थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखना इसका पेशवा, पेशवा क्या पुणे से संबंधित है? भोसले आपको नागपुर से संबंधित थे। होलकर इंदौर से संबंधित थे। गायकवाड़ बड़ौदा से संबंधित थे। यानी कि पेशवा पूना, भोसले नागपुर, होलकर इंदौर, गायकवाड़ बड़ौदा। देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि 29 का क्या हो जाएगा? 29 का आपका A3 B4 C1 D2 ए नंबर हो जाएगा। मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? अमीर खुसरो, अबुल फजल, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद। इसका हो जाएगा सी नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी। यानी कि मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? बाबर, अकबर, हुमायूं, हाजी बेगम। इसका हो जाएगा डी नंबर, हाजी बेगम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 32 नंबर, विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? विष्णु, विरूपक्ष, राम, विठोला। इसका हो जाएगा विरूपक्ष, यानी कि विजयनगर राजाओं ने विरूपक्ष देवता के नाम पर शासन किया। विदेशी यात्री डाइमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? अशोक, बिंबिसार, बिंदुसार, सिकंदर। इसका हो जाएगा सी नंबर, बिंदुसार। यानी कि विदेशी यात्री डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 34 नंबर, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासन ने करवाया? कृष्ण प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, नरसिंह वर्मन। इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, कृष्ण प्रथम। यानी कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनिश। इसका हो जाएगा ए नंबर आपका, पुर्तगाल। यानी कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले पुर्तगाल से स्थापित हुए। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। इसका हो जाएगा डी नंबर, लॉर्ड कैनिंग। यानी कि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? पांडिचेरी सामरिक केंद्र था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। यानी कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहा क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी, सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी, लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी। क्या होगा इसका? डी नंबर हो जाएगा, यानी कि लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तिलक ने यह कथन लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 40 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था हरिजन, अफ्रीकन न्यूज़, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन। क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। यानी कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, HC मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, HC मुखर्जी। यानी कि संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखते हैं हम लोग, ये सूची
एक है और इसमें भाग दिया हुआ है। नागरिकता, नागरिकता किससे संबंधित है? भाग 2 से। नागरिकता भाग 2 से संबंधित है। पंचायत भाग 9 से संबंधित है। राजभाषा आपका भाग 17 से संबंधित है। सहकारी समिति भाग 9 के ख से संबंधित है। यानी कि इसका हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3 सी नंबर हो जाएगा आंसर। यानी कि नागरिकता भाग 2 से, पंचायत भाग 9 से, राजभाषा भाग 17 से, सहकारी समिति भाग 9 के ख से। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 56। इसका क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 18। यानी कि अनुच्छेद 18 में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क में किया गया है। सभी सत्य है। इसका हो जाएगा सी नंबर। यानी कि इसका वर्णन संविधान के 4 के क में किया गया। मौलिक अधिकार के संबंध में यह सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? कारागार, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, समाचार पत्र। इसका हो जाएगा डी नंबर, समाचार पत्र। यानी कि समाचार पत्र राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, A+B दोनों। क्या हो जाएगा? 46 का हो जाएगा अंग्रेजी। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30, 22, 15, 7। इसका हो जाएगा 22। यानी कि सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी, 44वां संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी, 69वां संशोधन अधिनियम 1991 ईस्वी, 31वां संशोधन अधिनियम 1973 ईस्वी। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा 44वां संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी। यानी कि 44वां संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल 1952 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 49 नंबर। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? कला, खाद्य एवं कृषि, विदेश मंत्रालय एवं राष्ट्रमंडल, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका? इसका बी नंबर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि। यानी कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खाद्य एवं कृषि विभाग संभाला था। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका हो जाएगा आपका सी नंबर। यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था। ये आज का अंतिम क्वेश्चन था और मैं फिर से सेट नंबर 24 लेकर के आऊँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, बाय।